गुड मॉर्निंग। एक्सेलरेशन किस चीज के फंक्शन होते हैं? मान लो a बराबर dv बाई dt है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट केस कि इफ एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे सॉल्व करूं? इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कैसे सॉल्व करूं? इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करूं? ये तीन तरीके से हो सकता है। यहाँ से एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ v दे सकता है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x दे सकता है। तीनों। अब तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे? ये यहाँ से देखा और तीनों चीजें पता चली। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, फर्स्ट केस व्हेन एक्सेलरेशन a इज फंक्शन, एफएन फंक्शन समझना, फंक्शन ऑफ t मतलब टाइम, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब है कि a बराबर फंक्शन ऑफ टाइम यानी ft, a इज फंक्शन ऑफ टाइम यानी कि a बराबर कुछ t प्लस कुछ t ऐसे करके होगा। a का इक्वेशन टाइम के रूप में लिखना है, a का इक्वेशन टाइम के रूप में t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तब हमें क्या करें? तो a को लिख क्या सकते हैं? dv बाई dt, a को dv बाई dt लिख सकते हैं ना। तो dv बाई dt, a दिया क्या है? dv बाई dt ये होते हैं। a दिया है कुछ t स्क्वायर t ऐसा कुछ भी हो, तो वो जो कुछ भी है ft लिख लेता हूँ, वो जो कुछ भी है ft मान लिया, या y भी लिख सकते थे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फंक्शन ऑफ टाइम है। अब यहाँ से टाइम वाले को एक साथ रखना है, जो जैसा वेरिएबल है उसको उसी साइड में रखना है। ये टाइम के फंक्शन के साथ जाएगा, ये dt टाइम के फंक्शन के साथ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे माने x dx, ये dx है मान लो, तो dx है तो इधर x रखेंगे तब तो इंटीग्रेशन में सुविधा होगी। और अगर dt आ जाए इधर, तो इधर टाइम वाली फंक्शन ही रखना ज्यादा अच्छा होगा। अगर y आ जाए तो y वाली फंक्शन रखना ज्यादा अच्छा होगा, v आ जाए तो v वाली रखूंगा, जैसी जो होगी वैसे रखूंगा। यानी कि इधर dt को अगर t के फंक्शन वाले के पास ले जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। तो dv बराबर ft dt। अब dt जिधर आ गया उधर इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। इधर वेरिएबल है वेलोसिटी, इधर वेरिएबल है टाइम। अब मान लो t1 t2 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। मान लो शुरुआत में टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, तो मान लेता हूँ शुरुआत में टाइम 0 थे और शुरुआत में वेलोसिटी कुछ होगी। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी u, और जब टाइम मान लेता हूँ t हो गया तो वेलोसिटी मान लेता हूँ v हो गया। सर 0 पे वेलोसिटी u होगा। 0 मतलब कौन सी 0? टाइम 0 पे माने गए t1 t2 मान लो जो मानो। इनिशियली जनरली इनिशियली में तो 0 टाइम मानते ना, t1 मानना है तो t1 t2 कर लो, अपनी इच्छा पे है। क्वेश्चन में तो क्लियर रहेगा कि भाई शुरुआत कहाँ पे है और खत्म कहाँ पे। dv के वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होते हैं? v जैसे dx का x, dv का v। भाई लिमिट तो डाल लो u से v, इंटीग्रेशन ft dt 0 से t। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, उसकी लिमिट डालनी पड़ेगी, तो आएगी हमारे चेंज इन वेलोसिटी। ये v माइनस u यानी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 0 से t, ft dt यानी कि वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी निकलेगी इस तरीके से। थोड़ी समझ में आए? जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे तो एक्सेलरेशन भाई पूछेगा, ये भी तो अकल लगानी पड़ेगी कि भाई फंक्शन तो टाइम का दिया लेकिन पूछ क्या रहा है। तो अगर v पूछे v के सेंस में तो v वाला लगा लेंगे dv बाई dt, dv बाई
dt, हालांकि v dv by dx भी होता है, v dv by dx भी होता है। तो dx का फंक्शन यानी x का फंक्शन देगा तब ना वो लगाएंगे, अभी तो dt है तो वो उधर जाके तो टाइम वाला फंक्शन से ही अटैच होगा, तो ये वाला लगाएंगे जब टाइम का फंक्शन हो तो भी आएगी। और इसी में दूसरा भी इसी के साथ देख लूँ, दूसरा क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन दे दे फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी a इज फंक्शन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, कुछ भी कह सकता है ये पोजीशन के, तो इस बार क्या लिखूंगा, यानी कि a इज फंक्शन ऑफ fx, x होगा इस बार a बराबर कुछ x प्लस कुछ x ऐसा कुछ करके होगा। तो एक्सेलरेशन का x वाला डिफरेंशिएशन लिखूंगा मैं v dv by dx, पढ़े थे ना, फिर से देख लो dv by dt, ये सब पढ़े थे याद है, dx by dt करते तो वही है ना, तो वही करने वाले हैं। इसको v dv by dx कर लेता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन को कर सकते हैं। क्यों यही किया, क्योंकि रिलेशन पूछेगा v और x में, ये v और t में चला गया, v और t में चला गया तो vt कर लिए थे, v और x में पूछेगा तो vx वाला ले लिए, इधर fx है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो v dv बराबर fx dx, इंटीग्रेट किया जाए, v dv इधर वेरिएबल है v तो v का फंक्शन पीछे है तो बिल्कुल सेटिंग सही है, इधर fx फंक्शन x का है तो x के फंक्शन के पास dx लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन करने में दोनों ही साइड सुविधा हो जाएगी। अब लिमिट तो डालनी पड़ेगी, शुरुआत में पोजीशन मान लो कुछ भी हो सकता है या जीरो मान लो, क्या मानो बताओ, शुरुआत में पोजीशन जीरो मान लेता हूँ तो शुरुआत में वेलोसिटी u होते हैं इनिशियल, बाद में डिस्प्लेसमेंट कुछ x मान लेता हूँ तो वेलोसिटी v हो जाएगी। v dv का क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ेगी उससे डिवाइड, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और इधर एक जो है उधर रहने दो, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि भाई कौन सी फंक्शन है, कैसी फंक्शन है, तो यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे, v के जगह पहले ऊपर वाला तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 बराबर fx dx और इंटीग्रेशन 0 से x तक, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x fx dx है, ये हो गए। अब जहाँ से जो वेलोसिटी पूछा जाए इनिशियल दे देगा, फाइनल पूछेगा तो भी आ जाएगी, या चेंज इन वेलोसिटी का जो कुछ भी आएगी, लेकिन जरूर समझ में आया ये। यस सर। तो vx में रिलेशन तो vx वाला लिखूंगा और vt में रिलेशन तो vt वाला। नेक्स्ट भी करते हैं, चलो इसको नोट करो पहले। इधर थर्ड में क्या है, एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ v, यानी a बराबर fv, तो a किधर, तो a के फॉर्मूले फिर से लिखा जाए dv by dt बराबर fv, dv f v वाले फंक्शन ये लिख दिया, dv v वाले फंक्शन के पास ही रहेगा और dt t वाले के फंक्शन t वाले के पास ही रहेगा, अगर t नहीं है तो अकेले रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई dv तो ऊपर में रहेगा, इसको तो नीचे ला नहीं सकते, इसीलिए मुझे fv को ही नीचे लाना पड़ेगा और dt को उधर भेजना पड़ेगा। ऊपर में dv है चलेगा, इंटीग्रेशन जैसे d हो गया इंटीग्रेशन, t0 पे du मान लेता हूँ और t पे v फाइनल v मान लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो जाए यहीं पे छोड़ दो, यहाँ के बाद रास्ता खुल जाएगी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर में क्या आएगा, t एज अ फंक्शन ऑफ v आएगा ना, आंसर क्या आएगा, आंसर होगा t एज फंक्शन ऑफ, सर fv और dt को एक साथ क्यों नहीं किए, fv और dt, क्योंकि ये वेलोसिटी का फंक्शन है और t का फंक्शन जैसे रखेंगे तो सब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इंटीग्रेशन होगी ही नहीं,
x का x के साथ ही होगा ना, तो कांस्टेंट माने हो जाएगा उसके लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये क्या लिखा समझ में आया? नहीं। आंसर में इधर तो टी आएगा जो कुछ भी है, इधर तो भी ही आएगा आंसर में। तो टी और भी के फंक्शन के बारे में आंसर में पूछे देगा, ये तो क्वेश्चन हो गया कि ए इज फंक्शन ऑफ बी, ए कुछ कुछ भी देगा। अब पूछेगा कि किसी भी वक्त में भी बताओ, टी और भी में रिलेशन पूछेगा, तब के लिए ये प्रोसेस। फर्स्ट वाला जो पढ़े थे हम लोग, ए बराबर डी वी बाई डी टी, तो वहां पे क्या था, ए इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो आंसर में क्या आया था, भी और टी का रिलेशन। देखो आंसर में भी और टी का आया था, आंसर में भी और टी का आया था ना, एक साइड में भी एक साइड में टी था ना, तो इसका आंसर क्या होगा, भी एज फंक्शन ऑफ टी। ऐसे समझ जाओगे लास्ट में कौन कौन सी दोनों साइड में है। तो शुरू में देखो क्वेश्चन क्या क्या है, लास्ट में देखो आंसर किस में है, तो उस हिसाब से अपनी अकल लगानी पड़ेगी। हटाओ इसको। अब मैं क्या घुमाता हूँ, कुछ क्वेश्चन तो दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में। चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं। एक्सलेशन दिया है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, भी पूछ लेता हूं, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds इफ u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। इधर पहले देख लो, इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, 2 सेकेंड के बाद कुछ तो वेलोसिटी होगी। यस सर। पहले हम लोग क्या करते थे ऐसा क्वेश्चन में, v बराबर u प्लस at कर देते थे। इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, कुछ देर के बाद पूछे और एक्सीलरेशन दे दे तो v बराबर u प्लस at कर देते थे। बट यहाँ पे एक्सीलरेशन तो टाइम के साथ वैरी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में कुछ हुआ और सेकंड सेकंड में कुछ होगा, तो वो लगाना गलत, क्योंकि वो a क्या था, कांस्टेंट। इसका मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बुलावा करना पड़ेगा, तो कर लेते। a बराबर क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। क्वेश्चन है, अब आंख खोलना पड़ेगा भाई, हमें निकालना है भी, तो a को इस रूप में लिखे जिससे कि भी आए, a को किस रूप में लिखे जो भी आएगा, डी वी बाई डी टी, उसी में तो भी है, और t तो इधर फंक्शन है ही, डी वी बाई डी एक्स में भी तो है, x ये नहीं था, इधर x नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, उधर x जाएगा तो ये सब कांस्टेंट बन जाएगी, गड़बड़ हो गया। और क्वेश्चन में भी टाइम दिया हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, दिया हुआ है at का, अब पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ कि कुछ देर बाद, फर्स्ट वाला देखो dt आया था, तो इसका मतलब dv बाई dt इसको करना चाहिए टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, dv बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, इंटीग्रेट कर दो dt। t शुरुआत में 0 माना गया था, नहीं लिखा गया, 0 ही होगा फिर तो, और शुरुआत में 0 तो इनिशियल वेलोसिटी कितने 2 था, जब टाइम 0 तो इनिशियली वेलोसिटी 2, जब टाइम मान लेता हूँ 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है ना, 2 सेकंड के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी भी यही पूछ रहा है। समझ में आया? अब यहाँ से dv का क्या होता है, भी लिमिट डाल दिया जाए, लिमिट है हमारे को 2 से b, इधर क्या होगा, t का पावर 3 बाय 3, t का पावर 2 बाय 2 प्लस 5t, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब यहाँ से करना पड़ेगा कि कर लोगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस 2, और इधर सब पहले 2 रखो फिर 0 रखो, हो गया, दिया जाएगा ना। तो पहले तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, बाहर कैसे कर सकते हो, बीच में प्लस है, कुछ नहीं बाहर आएगा, अकेले अकेले रहेगा तब तो बाहर आएगा, ये चीज है। दूसरा सर कैंसिल लेकिन बता दो तब ना निकाल देते हैं, तो मैच कर कुछ भी दे देता हूँ, एक्सीलरेशन अब b का फंक्शन दे देता हूँ, वो जो थ्योरी पढ़े थे वो ना भी याद है, थर्ड वाला लगेगा, हाँ तो वो मान लो हमारे दिमाग में नहीं है, जरूरी नहीं, थर्ड वाला था, ए फंक्शन ऑफ v वाला लगाएंगे,
तो इस फंक्शन ऑफ बी वाला लगाएंगे। लेकिन वो जरूर नहीं कि हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा, इसीलिए अपनी अकल हमेशा खोल के रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस टाइप में हो सकते हैं। और थ्योरी याद ही रहेंगे कोई गारंटी नहीं, वो तो एक अकल लगाने की एक तरीके थे कि भाई ऐसे लगा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देख लो कि ए बराबर बी स्क्वायर प्लस डी ऐसा कुछ दे दिया, बी स्क्वायर प्लस बी दे दिया, और मुझे पूछ दिया किसी भी वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बी एक्स के रूप में पूछ दिया, नहीं ए भी दिया ना, तो इसमें कौन से पूछूं, ए फंक्शन ऑफ बी, सर हम भी ही पूछ सकते हैं, टाइम और बी का पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, क्योंकि ये बराबर डी बी में डी टी करूंगा तो बी बी के पास चली जाएगी, बी बी के पास चली जाएगी, फिर उधर बच जाएगा बी, नहीं टी बच जाएगा। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा टफ हो जाएगी, ज्यादा डीप इंटीग्रेशन हो जाएगी उसकी, उल्टा हो जाएगा। हाँ फाइंड करना है भी सीधा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया, बाकी जो कुछ वैल्यू होगी ऐसे भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये भी एक तरीके की क्वेश्चन है, वो तो एक वैल्यू निकालने वाला पिछला क्वेश्चन हो गया ना, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि फाइंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ए एज अ फंक्शन ऑफ टी, टी एज अ फंक्शन ऑफ बी, ऐसे भी पूछ लेते हैं उल्टे पुल्टे। ए बी का फंक्शन दिया, बी टी का फंक्शन पूछ रहा है, ऑप्शन में मारने को बोलेगा, तो कैसे क्या करें भाई, फिर तो ए बराबर क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, भी और टी का लाना है मुझे, भी और टी, तो एक काम करता हूँ ना, ठीक है तो है भी और टी, भी टी के अलावा तो इसमें कुछ दिख ही नहीं, तो सही तो है भी और टी का ही आंसर आएगा, भी और टी का आंसर आएगा, बी टी के अलावा इस क्वेश्चन और आंसर में कुछ नहीं दिख रहा है भाई। डी बी तो ऊपर में ही रहता है, तो इसके नीचे भी स्क्वायर ले लो और डी टी को उधर भेज दो, अकेला डी टी चलेगा, यहाँ पे एक्स होता। सर अगर वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए तब बता रहा हूँ ना वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे दे देगा ना कुछ टाइम पे वेलोसिटी इतना है, अगले कुछ टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, भी और टी में कुछ भी पूछ सकता है, किसी टाइम में भी इतना है तो किसी टाइम में भी कितना होगा, बात तो वही इंटीग्रेट कर दिया जाए। टाइम जीरो पे वेलोसिटी मान लेता हूँ u था, टाइम t पे वेलोसिटी मान लेता हूँ v था, ऐसी होगी ना, 1/v² की कितनी होगी, v का पावर -2 + 1/-2 + 1, याद है इंटीग्रेशन u से v, क्या बोलो v ऊपर जाएगी ना, और इधर हो जाएगा t -0, लिमिट में डाल दिया हूं मैं, तो v का पावर -1/-1, u से v t, तो t बराबर -1/v उसका पावर लिमिट -1/v, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ पूछना मत, -1/v कैलकुलेशन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आएगा, बात तो ये है ना, अपने भी तो कुछ देखो। हाँ ये हो गई। अब यहाँ पे क्या, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम ये था, तो पूछ रहा था कि भाई कुछ वैल्यू दे देगा, तो किसी टाइम में अगर इनिशियल वेलोसिटी दे देता, किसी टाइम के बाद v पूछता तो आता, टाइम और v देगा भाई, जीरो टाइम में कुछ वेलोसिटी दे देगा, और किसी 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद v पूछे, आया तो शुरुआती टाइम तो जीरो चला गया, तो यहाँ से जो भी पूछ रहे आ जाएगी, v एज अ फंक्शन ऑफ t है कि नहीं है, तो हो गए। मान लो रिकॉल करवा दो, एक्सीलरेशन को हटा के मान लो v जो है फंक्शन ऑफ x है, v फंक्शन ऑफ x, हाँ ऐसा है, तो ऐसे में तो तुम्हें कम समझ में आएगा, तो फंक्शन दे देता हूँ, यानी कि x² ही लेता हूँ छोटा, नहीं तो इंटीग्रेशन टफ हो जाती है, v बराबर x², और मुझे यहाँ पे पूछ दिया t और x का फंक्शन, tx का फंक्शन पूछ दिया,
यानी कि किसी भी टाइम पे क्या पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब होगी, वो पूछे। क्या पूछेगा? bx का दिया है, किसी भी वक्त में कहाँ पे होगा, यानी x क्या होगा। तो थोड़ा बताओ तो मैं क्या करूं, किसी भी वक्त में कौन सी पोजीशन होगी यानी x होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूं यहां पर। टाइम, पोजीशन, ये दो पूछा ना, t x पूछा गया, tx तो tx पूछा गया है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, dx बाई dt भी होता है और इसमें t और x के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हो तो गया, तो फिर बन गया सेम टू सेम पिछले वाली की तरह, dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इधर dt और इधर मान लो 0 टाइम में पोजीशन 0 था। सर ये आप हर बार मानते ही क्यों? क्वेश्चन अगर कह दिया है कि शुरुआत में पोजीशन 100 पे था तो लिख देंगे, क्वेश्चन बार-बार लिखेंगे तो उसमें भी टाइम लग जाता है ना। शुरुआत में टाइम 0 पे, जनरली इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं भी होता है और होता भी है, इसीलिए u हम ले लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देता भी है ना कभी कभी, लेकिन शुरुआती टाइम तो 0 ही लिया जाता है ना। जहां से शुरू हुआ वहां से टाइम 0 शुरू, तो टाइम 0 ही तो ले। और पोजीशन हो सकता है कभी 0 से शुरू होता है और कभी कभी ये भी देता है कि पहले 50 मीटर पे था, उससे आगे चल जाए। जैसे कि मान लो मैं घर से उस किसी गली में था, उस गली से आगे जा रहा हूँ, तो मैं घर से तो पहले से ही कुछ दूरी पे हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं 0 लेता हूँ कि नॉर्मली ज्यादा समय है, तो t टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में जाके डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लूंगा, समझ आया? फिर तो सर 1 बाय x स्क्वायर तब फिर करेगा x। हाँ अभी जस्ट v dv बाई v स्क्वायर वाला सेम टू सेम। अगर मान लो a बराबर x स्क्वायर, ऐसा किए थे क्या? यही तो किए थे। हाँ a बराबर नहीं v स्क्वायर किए थे। हाँ v स्क्वायर किए थे। a बराबर x स्क्वायर अगर है, a बराबर x स्क्वायर, तो अकल लगाओ a को dv बाई dt लिखते हैं, यानी तो v dv बाई dx लिखते हैं, dx तो v dv वाला आपको सेटिंग करेगा। तो क्या पूछना चाहिए, v dv बाई dx, तो v और x का रिलेशन पूछना चाहिए, तब ये लगाऊंगा वो। तो पूछेगा क्या, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तब हम क्या करेंगे, तो a बराबर x स्क्वायर पहले लिख लिए, a को लिखेंगे d dv बाई dx बराबर x स्क्वायर, तो v और dv एक सेटिंग है ही, x स्क्वायर dx दूसरी सेटिंग है ही, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब पोजीशन वाली बात है तो शुरुआत में 0 मानते हैं, और u वाली बात है तो u मानते हैं। कुछ समय के बाद v हो गए, यहाँ पे v हो गए, x हो गए, v हो गए। अब इंटीग्रेट जो करना है कर लो, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगी ना। प्लस क्या है, क्या कीजिएगा, v स्क्वायर बाई 2 करे थे, v स्क्वायर बाई 2, तो ऊपर वाली नीचे वाली ये x 3 बाई 3, अब करेंगे क्या, लिमिट डालेंगे। समझ आए? चलो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं हम, तो v स्क्वायर बाई 2 आएगी, और ये u भी, ये x क्यूब बाई क्यूब, 0 से x चलेगी। थोड़ा इधर आ जाओ, पहले अपर वाली डालू ना, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 होगी कि नहीं? यस सर। तो अपर डालूंगा तो x क्यूब बाई 3, लोअर डालूंगा तो 0, तो गायब कर दो, नहीं 0 डालूंगा इसके तो गायब। अगर हाँ सब 0 डालूंगा, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता, हो भी सकता था, u0 हो सकता था ना, अगर u0 हो, इफ u0 हो तो क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाई 2 बराबर x क्यूब बाई 3, ये 0 चले गए, तो 2x क्यूब बराबर 3v स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेगा, मान लो वो पूछ दिया इधर, अब वो पूछ दिया x और t का फंक्शन, क्वेश्चन वही यहां तक आ चुके हैं। u0 मान लो दिया था, u0 दिया था तब तो पुट के यहाँ पे माना गया। अब अगर पूछ दे x और t का फंक्शन, तो क्या करें, अगर ये सब नहीं पूछा था, x t का पूछता, तो यहाँ पे v को क्या कर देते, फिर
v को क्या कर देते, db dx by dt, इस v को dx by dt कर देते, करते कि नहीं? तो थोड़ा ज्यादा लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन बन जाएगी। इधर मिला हूं, नो सर लिखे नहीं अभी। इसके बाद क्या करने थे, x एज ए फंक्शन ऑफ t करना था। अगर पूछा जाए थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगी, फिर तो वो क्वेश्चन ज्यादा कर लगाने पड़ेगा, हम तो टुकड़ा कर दिए इसीलिए ज्यादा समझ में आ रहा है ना। इधर देखो पहले कुछ भी तो निकाल लिया जाए। सर में क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड भी यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ t, नाउ फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ t। हाँ तो चलो भाई पहले v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3x क्यूब, 2/3x क्यूब। भाई v को ना हम लिखेंगे dx by dt, v स्क्वायर को थोड़े ना dx by dt का होल स्क्वायर करना हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले तो v निकालूं, पहले तो क्लियरली v निकालूं यहाँ से। तो ये 3 नीचे फेंक दिया, v स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ये v कितनी हो जाएगी, रूट आ जाएगा ना। तो 2/3 का भी 1/2 हो जाएगा और x का 3/2। ये चीज समझ आया। हाँ 1/2 इसका भी चला गया, 1/2 उसका भी चला गया, रूट के कारण। रूट नहीं दिया मैंने, पावर में डाल दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर वाला सिस्टम चलता है ना। तो dx by dt बराबर 2/3, ये तो कुछ भी हो कांस्टेंट ही होगा, रूट के अंदर ही वो x का पावर 3/2। x को x के पास ले जाओ, dx तो ऊपर रहता है नीचे कभी नहीं, तो इस x को नीचे लाना पड़ेगा। तो dx by वो वाली x 3/2 इंटीग्रेशन, उधर 2/3 का पावर 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर रख लिया। और dt 0 टाइम में मान लो पोजीशन जो था 0 होगा, और t टाइम के पोजीशन मान लेता हूँ x होगा। अब हमें नहीं लगता कि इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होगी, आसान ही इंटीग्रेशन है, टफ नहीं आया। तो x का पावर -3/2, हाँ तो +1 x का पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1, जो भी है इंटीग्रेशन करके 0 से x डाल देना है। 2/3 रूटे ले लेता हूँ, चलो वो तो रूटे है, dt का t हमारे 0 हो गया, इसके अपना डाल लो। सर उसमें तो आप लिमिट भी डाल दिए, लिमिट डाल ही दिया। हाँ एक साइड लिमिट डाल दी। इस छोटा वाले में क्या के बारे में डाल लो, dt का t, बस खत्म। इधर डालना पड़ेगा थोड़ा संभल के, यस सर। नीचे वाले में तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, समझ आया। तो x और t का फंक्शन आया कि नहीं आया, तो देगा क्या, a और x स्क्वायर, x का a और x का। अब पूछेगा x और t का, तो कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। ऐसे ही कभी 2 बार 3 बार भी करना पड़ सकता है, अगर ज्यादा टफ बनाने को दे दे तो। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखनी चाहिए, अगर उस फॉर्मेट को रट लेंगे तो ये संभव नहीं है। फॉर्मेट को रट के संभव है कि थोड़ा सोच के संभव है कि भाई क्या लगाऊं जिससे कि वो दोनों की फंक्शन है। सर तो सोचने में टाइम लग जाता है। हाँ तो टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे भगवान को तुम्हें तो 24 घंटे के बदले 23 घंटे दिया है, 1 घंटे का और देता तो ये सोच लेता वाले। नहीं वो नहीं, एग्जाम में सर इतना दिमाग टाइम रहेगा दिमाग लगाने का, एग्जाम में टाइम तो रहता नहीं है, बस इसलिए बोल रहे हैं। तुम्हें छोड़ के बाकी सभी को रहता है।